नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद किया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि अपने विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का दीप प्रज्वलित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कालापानी की सजा में अंग्रेजों की असंख्य क्रूर और यातनाएं भी वीर सावरकर जी के भारत की स्वाधीनता के संकल्प को डिगा नहीं पाई। मातृभूमि के लिए उनकी जीवन तपस्या, त्याग और समर्पण देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुरु कमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने राकेश दौलताबाद के निधन पर भी दुख जताया। तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी के कार्यों को भी गिनवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा ये योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80 से 3 लाख तक इसमें नॉमिनल 1500 रुपये साल का लेकर के और वो 5 लाख का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है चुनाव शुरू होने से पहले, नोटिफाई अभी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं। कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएं बहुत बनाई हैं। जहां तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएं, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या, अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहां के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे, उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट भी होता था, वो ऑडिट वहां होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहां होता नहीं था, वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहां जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको समाप्त किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40%,
अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है। टोटल बजट 48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा आप पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश में चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से ये लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1 लाख मिल रहा है। इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं। मैंने अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। उस 72,000 को उन्होंने 1 लाख किया। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई। 10 लाख, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20 लाख कर दिया। छोटे छोटे रेडी फेडी वाले उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब 1 लाख कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे। स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका उत्पाद वो जो बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान, कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीजें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं। इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। इंडियन नेशनल लोकदल के नगर पार्षद मोहित राठी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने मोहित को नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहने की हिदायत दी। आपको बताते चले कि सोमवार दोपहर को एक व्हाट्सएप कॉल मोहित के फोन पर आई और कॉल करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि थोड़े दिनों में नतीजा दिखा देंगे। मोहित ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अब तक मोहित को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। मैं घर पे था, तो एक व्हाट्सएप कॉल आई मेरे पास। मैंने फोन उठाया, सीधा उसने बोला कि मोहित राठी बोल रहे हो? मैं कहा जी। बोला पापा का नाम सुदेश राठी है। फिर मैंने पूछा भाई क्यों पूछ रहे हो आप, कौन वो, क्या मैटर है? तो उन्होंने बताया नहीं। वो सीधे कह रहे भाई जितना पूछा जाए उतना बता। तो मैंने उनको बताया नहीं, तो उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर सीधा बोला भाई मार देंगे तेरे को हम, और नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहो, ज्यादा कूद मत। फिर बार बार उनका कॉल आ रहा था। तो मैंने दोबारा कॉल किया उनको वापस, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था। वो गाली गलौज करने लगे पीछे से। तो नीचे आके मैंने वापस फोन किया तो कह रहे भाई मैं थोड़े दिन रुक जाओ, फिर वो पता ही चल जाएगा। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई की टीम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 7 स्थानीय नेताओं से पूछताछ करने जा रही है। इन सभी नेताओं को नोटिस भी जारी करके बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक नरेश कौशिक, बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी, पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी के बेटे कमल राठी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बताते चले कि नफे सिंह राठी हत्याकांड में अब सीबीआई की जांच जो है वो लगातार तेज हो गई है। 7 स्थानीय नेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। पूछताछ के लिए बीजेपी के नेता को भी बुलाया गया है। आपको बताते चलें कि राठी हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को बरी कर दिया है। वहीं सिरसा मुख्यालय वाले संप्रदाय प्रमुख, जो अपने 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट चुके हैं। आपको बताते चलें कि अभी भी वो हरियाणा के रोहतक के सुनरिया जेल में बंद हैं और इस पूरे मामले पर डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने भी बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी 5 लोगों को बरी भी कर दिया गया। वहीं इस मामले का स्वागत करते हैं।
देखिए, आज माननीय हाई कोर्ट में एक केस में RC 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है, और जो माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। देखो, रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरे बल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जो हैगा वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और CBI अदालत जो पंचकुला की है, सेशन कोर्ट, उसके जो जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी है। रणजीत सिंह हत्या के मामले में डेरा ग्रुप प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी हुए हैं। रहीम को आपको बताते चले कि हाईकोर्ट से रणजीत हत्याकांड से बरी करने के फैसले को लेकर रणजीत सिंह के जीजा प्रभु दयाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार लगाएंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि राम रहीम पर जो हाईकोर्ट का फैसला भी आया है, जिसपे उन्होंने बरी कर दिया है और जिसके बाद में रणजीत सिंह की हत्या का राम रहीम पर आरोप लगे हुए थे और अब उन्हें बरी भी कर दिया गया है, जिसको लेकर उनके आपसी लोगों का कहना है कि जल्द से हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, CBI ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। वहीं सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। आपको बताते चले कि सिरसा का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नूह की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 48 और नारनौल का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिसार की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक की बात की जाए तो यहां पर भी 47.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया है तापमान। झज्जर और महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही फरीदाबाद, चरखी दादरी और जींद में भी तापमान बढ़ता हुआ जो नजर है वो आ रहा है। और वहीं राजधानी चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बताते चलें कि लगातार गर्मी का सितम बरकरार है और जिसको लेकर तापमान भी लगातार 47 डिग्री के पार जा चुका है। कहीं कहीं तो 48.4 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। सिरसा की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। गर्मी का सितम लगातार जारी है और जिससे गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आपको बताते चलें कि भीषण गर्मी के बीच में लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्त ने आदेश दिया था कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चों की छुट्टियां की जाएं और इसी को देखते हुए 31 तारीख तक हीट वेव की वजह से छुट्टियां कर दी गई। आपको बताते चलें कि लेकिन 1 जून से ग्रीष्मकाल की छुट्टियां पड़ जाएंगी और छुट्टियों से पहले स्कूल में पानी की पूरी व्यवस्था की गई थी।
स्कूल के अंदर 2 वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रार्थना के समय में बच्चों को गर्मी से बचाव के उपाय भी बताए जाते हैं। तापमान को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा छुट्टी की गई है बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की। पानी वानी की तो सारी व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने आरओ प्लांट लगवाया हुआ है, ठंडा पानी है, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने भी ये निर्णय कहीं किसी न किसी बेस पर शिक्षाविद या जानकार या जो भी विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से लिया होगा बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए। कब तक ये छुट्टियां रहेंगी? ये 27 से 31 है और 1 जून से 30 जून तक की हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गई। नागरिक अस्पताल में मरीज गर्मी से परेशान हैं। अस्पताल में बार बार बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। भारी संख्या में मरीज अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण उनका इलाज और जांच का कार्य नहीं हो पा रहा। तो वहीं बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें करनाल के हॉस्पिटल की हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि घंटों जो परेशान हैं मरीज इधर से उधर भटकते नजर आए। नागरिक अस्पताल में बिजली नहीं आने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गर्मी में मरीजों को डबल जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। आपको बताते चले कि घंटों तक परेशान मरीज इधर उधर अस्पताल में भटकते हुए नजर आए और वहीं दूसरी तरफ गर्मी से भी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि डॉक्टर्स बिजली ना आने से काफी ज्यादा परेशान हैं। फूसगढ़ से आए हैं। बिजली की समस्या कब से है अस्पताल में? मैं तो 2 घंटे से बैठी हूँ जी, यहाँ लाइट ही नहीं है। तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? हाँ जी, लड़की गुड़िया को कुत्ते ने काटा है, इंजेक्शन के लिए बोला। अभी इंजेक्शन कब लगेगा? जब लाइट आएगी तभी करेंगे। गर्मी तो है, परेशानी बहुत गर्मी हो रही है, पानी की भी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। बच्चे कैसे धूप में रह रहे हैं। रामनगर से करनाल से। क्या व्यवस्था है अस्पताल? कुत्ते ने काटा था। अच्छा, इंजेक्शन लगवाना है। हाँ, इंजेक्शन लगवाना, लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है। वजह से हाँ इंजेक्शन लगवाना। कितना समय हो गया है? कितनी देर हुई है लाइट गए को? घंटा हो गया। कोई आ नहीं रहा? क्या बताने के लिए वजह क्या है, कब तक? कुछ नहीं बता रहे, कहते लाइट आएगी तभी इंजेक्शन लगाएंगे। लाइट है। हाँ। से किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ मेरा कुत्ते ने काट लिया था, उसके लिए इंजेक्शन लगवाने आया था। अच्छा जी, क्या रहा है? अभी तक तो लाइट ही नहीं है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, डॉक्टर से मिल रहे हैं? हाँ, डॉक्टर से मिल रहे हैं। डॉक्टर ने लिख दिया है इंजेक्शन लगाना है। यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि लाइट आ जाएगी उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे। इंतजार में बैठे हैं। कितनी देर से लाइट गायब है? 1 घंटा हो गया। परेशानी तो बढ़ रही होगी? परेशानी तो है ही है जी, परेशानी तो है। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पर वाटर कैनन बॉय के नाम से जाने जाने वाले युवा किसान नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत शाहपुर की गिरफ्तारी हुई थी। तब से ही दोनों जेल में हैं, जिनकी रिहाई के लिए किसान लगातार परेशान कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सरकार का दबाव भी बना रहे हैं, जिससे किसानों ने अंबाला शहर में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की कोठी के बाहर धरना दिया। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग रखी। किसानों ने कहा कि गिरफ्तार किसानों पर बेबुनियादी जो केस हैं वो बनाकर जेल में डाला गया है। असीम गोयल परिवहन मंत्री हैं और उनके पास पावर है, वे किसानों को रिहा करवा सकते हैं। किसानों ने मांग की है कि असीम गोयल किसानों को रिहा करवाएं, अन्यथा कह दें कि सरकार में उनकी चलती नहीं है और प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। किसान साथी नवदीप सिंह जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह शाहपुर को बेबुनियाद झूठी धाराएं लगाकर जेल के अंदर बंद है, उसकी रिहाई के लिए यह प्रदर्शन है। गांवों के अंदर बत्तो कटारिया जी के प्रोग्रामों के अंदर असीम गोयल जी कहते थे भी जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो मेरे बस की बात नहीं है। आज माननीय मंत्री असीम गोयल जी से हम पूछना चाहते हैं
कि जो जेल के अंदर बंद है वो हरियाणा प्रशासन द्वारा किए गए हैं और आप यहाँ के मौजूदा परिवहन मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को गैर जमानती रिहा कराने की। अगर नहीं बनती तो आप मीडिया के अंदर ये साफ कर दें भी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी यहाँ चलती नहीं है, या प्रशासन मानता नहीं है। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद धाराएं लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अम्बाड़ा के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और संकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे एक मोर्चे की कॉलें होंगी उसके मुताबिक अगले फैसले लिए जाएंगे। किसानों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है और असीम गोयल के घर के बाहर ये प्रदर्शन भी किया गया। आपको बताते चलें कि गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग लगातार तूल पकड़ रही है, जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में मोहना रोड स्थित KFS कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। यहां पर जिम की मशीनों का गोदाम था और आग लगने के बाद गोदाम में काम करने वाले लोगों ने पुलिस कंट्रोल को उसकी जानकारी भी दी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि कई करोड़ का सामान भी जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बल्लभगढ़ से हैं, जहां पर करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दरअसल गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song